कारण क्या है? टॉक्सिन्स। तीसरा जो है बढ़ती उम्र। आपने देखा होगा कि हमारी बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं उनके काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने देखा है बढ़ती उम्र के कारण हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, घुटनों में समस्या आ जाती है। इसी तरह से बढ़ती उम्र के कारण जो है हमारे लिवर का साइज, लिवर का आकार, उसकी काम करने की क्षमता, उसको पुनर्निर्माण करने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। तो नेचुरली जो है लिवर की जो काम करने की क्षमता जो है कम हो जाएगी, तो वो उस जिसके कारण से जो है उसकी क्षति होती रहेगी। तो जो तीसरा जो कारण है वो है बढ़ती उम्र। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को हमें समझना है कि लिवर की क्षति का कारण क्या है। नंबर 1 कारण है अल्कोहल यानी शराब, दूसरा है हानिकारक तत्व जैसे टॉक्सिन्स, और तीसरा जो है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के कारण हमारे लिवर का काम करने की क्षमता, उसकी आकार और उसको अपने आप को ठीक करने की, रिचार्ज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से लिवर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि ये जो है लिवर जो है क्योंकि अपने आप को ठीक करता रहता है, अपने आप को पुनर्निर्माण कर लेता है, तो इसके लक्षण जो है वो हमें जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। बट अगर हमें जो है लिवर की क्योंकि हमें लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब लिवर खराब होना शुरू हो, हम तभी से अगर हमें पता चल जाए कि हाँ लिवर खराब हो रहा है, और तभी से अगर हम उसका समस्या का समाधान कर ले, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। जबकि मैं मतलब अगर वो 80-90% लिवर खराब हो गया है और तब हमें पता चले कि लिवर खराब हो रहा है, तो वो नेचुरली हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि अगर हमारा लिवर जो है वो कमजोर है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उसी टाइम हम उसका इलाज कर ले या उसका हम रख रखाव कर ले, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ताकि हमें जो है ज्यादा गंभीर परिणाम बाद में ना दिखाई दे। तो इस बात को हमें समझना है। अब लिवर की क्षति अगर किसी को हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण दिखाई देगी? तो वो जिस व्यक्ति की लिवर जो है ठीक से काम नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को भूख कम लगेगी। ओके, तो एक मेन कारण, एक जो कारण हो सकता है लिवर जो जिसका लिवर क्षतिग्रस्त है, कि उसको भूख जो है वो ठीक से नहीं लगेगी, भूख जो है कम लगेगी। दूसरा जो है उसको लगातार थकान महसूस होती रहेगी, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होगी, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा जो है उसको जी मचल सकता है, उल्टी आ सकती है, उबकाई वगैरह आ सकती है। ये भी जो है अगर किसी को ऐसा होता है तो ये लिवर खराब होने का या लिवर की समस्या होने का कारण हो सकता है। और अगर जो है किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशंस या डायरिया या जो है दस्त वगैरह होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है लिवर का ठीक से ना काम करने का। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये चारों जो लक्षण हैं ये बहुत सारी दूसरी चीजों की वजह से भी होते हैं। भूख ठीक से ना लगना, अगर इसका मतलब है हमारा पाचन ठीक नहीं है, या हमारी कोई और समस्या है, या जो है लगातार थकान महसूस होना, हमें जो है कमजोरी थकान का महसूस होना, ये इसीलिए भी हो सकता है कि हमारे मांसपेशियां कमजोर हैं, हमारे मसल्स कमजोर हैं। तो अगर हमारे मसल्स कमजोर होते हैं तो हमको थकान महसूस होती है। इसी तरह से जी मचलना, डायरिया, लूज मोशंस जो है ये बहुत सारे दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। बट ये जो है मतलब ये नहीं कि अगर किसी को लूज मोशंस हो गया तो मतलब जो है हम समझे कि उसको जो है उसको उसका लिवर खराब। बट हाँ, अगर कोई मतलब लाइक ये भी कारण हो सकता है, इस बात को हमें समझना है। तो अब इतनी सारी समस्याएं हैं, तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो बायोग्रीन्स या बोटानिकल्स हैं वो क्या करते हैं? वो जो है लिवर की रक्षा भी करते हैं और लिवर के टॉनिक की तरह भी काम करते हैं, और इस तरह से हमारे लिवर को जो है स्वस्थ रखने में या ठीक रखने में मदद करते हैं। तो समस्या क्या थी? समस्या थी कि हमारा लिवर जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, हमारा लिवर जो है उसके अंदर जो ये हानिकारक तत्व है जैसे ये टॉक्सिन्स जो है ये हमारे शरीर लिवर को जो है उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो हमारी समस्या का समाधान है ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो बोटानिकल्स हैं या बायो ग्रीन्स हैं। ये क्या काम करते हैं? ये लिवर की रक्षा करते हैं, लिवर की जो ये हानिकारक तत्व हैं इनसे रक्षा करते हैं, लिवर को रिचार्ज करते हैं। टॉनिक, टॉनिक का मतलब क्या है? अपने उसको बूस्ट अप करना, उसकी जो है उसके काम करने की क्षमता को बढ़ाना, लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो ये हानिकारक तत्व जो टॉक्सिन्स वगैरह है उससे लिवर की रक्षा करते हैं।
आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो बोटानिकल्स है वो क्या काम करते हैं। आपको सिर्फ मतलब मिल्क थिसल है, एम्बेलिका है, एगर डेंड्रियन, सी बकथॉर्न, एजाड डायरेक्टरा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो बोटानिकल्स हैं, बायो ग्रीन्स हैं, वो क्या काम करते हैं, लिवर की रक्षा करते हैं और लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं, और इस तरह से हमारे लिवर की जो क्षतिग्रस्त हो रहा है उसको ठीक रखने में मदद करते हैं। तो ये पहली बात करी हमने लिवर के बारे में। अब हम बात करते हैं पाचन के बारे में। कहा जाता है कि अगर हमारा जो एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला है उत्तम पाचन तंत्र, यानी कि अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम जो खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो ठीक से काम कर सके। और हमारे शरीर जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या है, पोषक तत्व है, और वो पोषक तत्व हमारे शरीर की हर कोशिका को पहुंचने चाहिए। और वो हमें कैसे मिलेंगे, अगर हमारा पाचन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तभी हमारे शरीर को वो मिलेंगे। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका पाचन तंत्र कैसा है, आपका पाचन कैसा है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पाचन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो जो है बिल्कुल टाइम पर बिना किसी समस्या के जो है फ्रेश हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि अगर जो है वो टाइम से जो है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के वो जो है उनका पेट साफ हो जाता है या वो फ्रेश हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि वो उनका मतलब, इसका मतलब जो है उनका पाचन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो लोग क्या सोचते हैं, जो हमने खाना खाया और वो जो है टाइम से जो है हमारे शरीर से बाहर निकल गया, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से टाइम से बाहर निकल गया, तो लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा पाचन तंत्र है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा अगर किसी का अच्छा पाचन तंत्र का मतलब है कि हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो 7 प्रकार के पोषक तत्व है, यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, वो सही मात्रा में अवशोषित होते हैं, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ खाना है वो टाइम से अगर हमारे शरीर से निकल जाता है, उसको हम कहते हैं सही मात्रा, सही पाचन तंत्र। तो यानी कि एक अच्छा पाचन तंत्र क्या है, यानी कि जो हमने खाना खाया है उसके अंदर से हमारा शरीर जो है, जो हमने खाना खाया है उस हमारा शरीर जो है उसके अंदर से सारे जो पोषक तत्व है उनको निचोड़ ले, उनको अवशोषण कर ले, उनका और या उनको एब्जॉर्ब कर ले, और फिर जो बचा हुआ जो खाना है वो अगर हमारे शरीर से टाइम से निकल जाए तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। तो ये जो है, जैसे मैंने कहा, एक अच्छे पाचन तंत्र या सही पाचन का मतलब है शरीर के अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो कि हमें भोजन से मिले हैं उनका अवशोषण होना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट जो बचा हुआ खाना है वो टाइम टू टाइम अगर हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है तो इसका मतलब है वो है सही पाचन तंत्र। तो अगर कोई मतलब जिसके शरीर के अंदर ये पोषक तत्व भी सही अमाउंट में, सही मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति का पाचन तंत्र क्या है, सही है। बट क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से, बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, धूम्रपान के कारण, बीड़ी सिगरेट के कारण, तंबाकू के कारण, शराब के कारण जो है लिवर के अंदर जो है कुछ, लिवर जो है हमारे पेट और आंतों के अंदर कुछ पाचक एंजाइम्स को छोड़ता है। तो वो जो पाचक एंजाइम्स हैं उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है या उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो जब हमारे ये जो है बहुत सारे कारणों से, जैसे मैंने बताया, बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के सारे जो अंगों की काम करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से जो है हानिकारक तत्व, टॉक्सिन्स की वजह से, धूम्रपान की वजह से, बीड़ी सिगरेट की वजह से, शराब की वजह से, जो हमारे जो लिवर है इसके अंदर जो ये पाचक एंजाइम्स है इनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो नेचुरली अगर पाचक एंजाइम्स जो है हमारी पेट और आंतों तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारे जो पोषक तत्वों का जो अवशोषण होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो जब इनका अवशोषण नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो है पाचन जो है वो ठीक से नहीं होगा। तो क्या होता है, तो ये इस बात को हमें समझना है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर बीच में जो है, ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पाचक एंजाइम्स, जो कि कौन बनाता है, लिवर बनाता है। और ये लिवर जो है ये बहुत सारे कारणों से, जैसा आप जानते ही हैं, बहुत सारे कारणों से ये लिवर की जो काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से वो पाचक एंजाइम्स ठीक से नहीं बना पाता है, या ठीक मात्रा में वो हमारे
पेट या आंतों तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण जो है कम हो जाएगा। तो पोषक तत्व और पाचन का जब पाचन या अवशोषण कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा पाचन सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इतने सारे जो है ये बायोग्रीन्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो है पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। तो यानी कि ये जो यहाँ पर जो लिवर की तरफ से जो पाचक एंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि नहीं बन पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने बाहर से एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर डाल दिए हैं। तो ये सारे के सारे जो पाचक एंजाइम्स हैं ये हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। तो जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं है, जिन लोगों को पेट की जो है पाचन से रिलेटेड समस्या है, गैस है, एसिडिटी है, या आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं बट हमारे शरीर पे उसका नजर ही नहीं आता है, इफेक्ट ही नजर नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज बायो एज है ये क्या करता है, ये हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है। और पाचन को सुधारने के लिए क्या चाहिए, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर है। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये सुधारने वाले, पाचन को सुधारने वाले बायोग्रीन्स या बोटानिकल्स भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं जो कि हमारे पाचन को सुधार करके हमारा हमको स्वस्थ रखने में मदद करती है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। तीसरा जो हम बात करते हैं वो है हमारा जो है सहायक बैक्टीरिया। हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जो है असंख्य लाखों करोड़ों जो है अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, इसीलिए हम इनको अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं या सहायक बैक्टीरिया करते हैं। ये जो सहायक बैक्टीरिया है ये हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं और इनका दो काम है। नंबर 1 जो है ये हमारे पाचन और अवशोषण में मदद करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, और जो पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है, हमारे पोषक तत्व जिनको हम निचोड़ रहे हैं अपने भोजन से, ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये अच्छे बैक्टीरिया के दो काम है, हमें ये समझना है। अब ये अच्छे बैक्टीरिया जो है ये नष्ट हो जाते हैं, क्यों? शराब के कारण, तंबाकू के कारण, बढ़ती उम्र के कारण जो है ये जो अच्छे बैक्टीरिया है, ये जो हमारे सहायक बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये जो है हमारा पाचन गड़बड़ हो जाएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाएगा और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स या हानिकारक तत्वों की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो है बहुत अच्छे प्रीबायोटिक है और प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक जो है वो अच्छे बैक्टीरिया है जो कि हमारा जो अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए थे उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप ये समझें कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, और वो भी कितने, 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ प्रोबायोटिक है, अच्छे बैक्टीरिया है। मैंने कहा कि हमारी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो जो है शराब के कारण, तंबाकू के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो समस्या थी कि वो अब अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए। अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए तो समाधान हमने कैसे दिया, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर हमने जो है ये 1000 करोड़ प्रोबायोटिक डाले हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया है, जो कि क्या काम करते हैं, वापस से जो हमारा पाचन जो है, जो आंतों का जो वातावरण नष्ट हो गया था उसको निर्माण करने में मदद करते हैं हमारे, जिससे क्या होता है, हमारा पाचन सुधर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है, टॉक्सिन्स जो है, उनको जो है वापस से हटाने का काम करता है। तो ये बात को हमें समझना है। समस्या क्या थी? समस्या थी कि हमारे शरीर के अंदर जो ये अच्छे बैक्टीरिया है वो शराब और तंबाकू के कारण या हानिकारक तत्वों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और समाधान क्या है, ये जो प्रोबायोटिक है या जो अच्छे बैक्टीरिया है जो कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 1000 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं, हमारे वापस से ये जो आंतों का जो वातावरण है उसको निर्माण कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, जिसके कारण से हमारा पाचन और अवशोषण बढ़ जाता है। और हमारा जो ये जो अच्छे बैक्टीरिया है इनका एक और काम क्या था,
आंतों के अंदर जो भी हानिकारक तत्व है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालना, तो ये भी उसका भी काम कर देते हैं। तो समस्या थी, आपने देखा, और उसका समाधान क्या है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। अब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे शरीर के अंदर की सफाई अपने आप से रोजाना होती रहती है। हमें जो है कहने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे शरीर को कि भाई चलो अब टाइम हो गया है, अपने शरीर को साफ करो। वो अपने आप से ही जो है वो करता रहता है। तो जो है, बट बहुत सारे कारणों से जो है हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन या जो सफाई की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। किस कारणों से? बढ़ती उम्र के कारण। जैसा मैंने आपको बताया, बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के सारे अंगों की जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम ही हो जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी सफाई की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ जाती है। अगर हम जो है ये केमिकल वाला खाना खाएंगे, अगर मिलावटी खाना खाएंगे, तो वो जो है ये उसके अंदर जो हानिकारक तत्व है वो हमारे लिवर के ऊपर ही प्रेशर डालेंगे। लिवर की जो काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। क्या होता है कि जैसे सपोज करिए हमने हमने जो है ये मिलावटी खाना खा लिया। अब मिलावटी खाना खा लिया या हमने जो है बहुत ज्यादा हैवी तला हुआ घी तेल से युक्त हमने खाना खा लिया, तो अब वो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर, अब उसका पाचन तो होना ही है। पाचन तो हमारा अब शरीर करेगा, बट उसको जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना ये सारी चीजों को पाचन करने के लिए। तो लिवर के ऊपर जो है दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, और इसके कारण से उसकी काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कोई भी मशीन है, उसके एक कैपेसिटी का ही हम काम कर सकते हैं उस पे, बट अगर हम ज्यादा उससे काम करवाएंगे तो क्या होगा? उसकी उसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर के लिवर के ऊपर भी बढ़ती उम्र के कारण ये जो हम मिलावटी खाना पीना खाते हैं, जो बहुत ज्यादा तला हुआ घी तेल युक्त खाना खाते हैं, शराब के कारण, तंबाकू के कारण, प्रदूषित पानी के कारण, प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हमारे लिवर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जिसके कारण से जो है हमारा लिवर की जो काम करने की जो क्षमता है, डिटॉक्स यानी उसकी जो सफाई करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। गरिष्ठ आहार का मतलब, जैसे आपने देखा होगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सबको बड़ा अच्छा लगता है कि ना जो हमारा नुक्कड़ का जो हलवाई है वो क्या जो है अपने घर के बाहर, वो सॉरी अपनी दुकान के बाहर बड़ी सी काली कढ़ाई लेकर के, जिसके अंदर खूब सारा काला तेल होता है, उसमें लेकर के वो जो है गरम गरम जो है तेल में समोसे कचौरी तलता है। हमें लगता है गरम गरम खा रहे हैं, बहुत अच्छा वो है, हम बहुत ही स्वाद के साथ में जो है मजे के साथ में जो है ये कचौरी समोसे मिर्ची बड़े या जो जलेबी वगैरह खाते हैं। बट आपने कभी देखा है कि वो जो कढ़ाई में जो तेल है वो कैसा होता है? वो जो तेल है वो इतना काला होता है और इतना गाढ़ा होता है। उसके अंदर जो है वो क्योंकि वो बार बार जो है जलता रहता है, बार बार जो है वो उबलता रहता है, तो उसके कारण जो है उसके अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व बनते जाते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और आपने उस तेल को देखिए और अपने घर के अंदर जो हम हेल्थ गार्ड यूज करते हैं उसको देखिए, तो आपने देखा है कि जो हमारा हेल्थ गार्ड है वो कितना साफ है, कितना हल्का है और कितना क्लियर है। जबकि मैं ये जो जो हलवाई का जो तेल है, जिसमें वो समोसे कचौरी लगातार तलता रहता है, जैसे ही वो थोड़ा सा तेल खत्म हुआ वापस से उसके अंदर नया तेल डाल देता है, बट वो क्या होता है, वो वाला जो नया तेल है वो भी जो है झट से खराब हो जाता है। तो वो जो ये वाले जो तेल के अंदर जो हम तले हुए हम समोसे कचौरी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो हमारे शरीर को के ऊपर, लिवर के ऊपर जो है प्रेशर डालता है, और जिसके कारण से ये जो हैवी खाना है, ये जो ऐसा तेल का जो खाना है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और जिसके कारण से लिवर की जो काम करने की क्षमता है या डिटॉक्स करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। किन दो चीजों को हमारे शरीर के अंदर निरंतर सफाई की जरूरत है? सबसे पहला है खून। हमारा जो रक्त है उसकी सफाई होते रहना, निरंतर रूप से सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो खाना खाया उसमें जो उसका पाचन हुआ, उसमें जो पोषक तत्व है वो आंतों के अंदर अवशोषित हो गए। अब वो जो पोषक तत्व है यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, अब वो जो है पोषक तत्वों को हमारे सिर के बालों तक भी पहुंचना है, हमारे नाखूनों तक भी पहुंचना है, हमारी हड्डियों तक भी पहुंचना है, हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचना है। तो अब वो पहुंचेंगे कैसे? आंतों से, इंटेस्टाइन से, हमारे पेट से, आंतों से वो हमारे सर के बालों तक कैसे पहुंचेंगे?
खून के माध्यम से। खून जो है आप जानते हैं हमारी खून की नलियों के अंदर जो है खून का प्रवाह होता है और हमारे शरीर के अंदर खून का पूरे जो है सर्कुलेशन होता रहता है, संचार होता रहता है। हमारा शरीर के अंदर जो खून जो है उसका बिल्कुल प्रवाह होता रहता है 24 घंटे और पूरे हर कोशिका, हर सेल तक जो है खून की सप्लाई होती है। इसीलिए आप देखें कि अगर आपको कहीं पर भी चोट लगे तो खून निकलता है। तो वो क्यों है? क्योंकि खून जो है वो उसकी जो डिलीवरी है, उसका जो नेटवर्क है वो हर कोशिका तक है। जैसे आरसीएम का नेटवर्क पूरे भारत के अंदर है, इसी तरह से हमारे जो खून का जो नेटवर्क है वो हर कोशिका तक पहुंच फैला हुआ है। तो यानी खून जो है वो डिलीवरी करता है किस चीज की? हमारे जो है पोषक तत्वों और ऑक्सीजन। एक जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज करिए हमारे शहर के अंदर जो है दूध की फैक्ट्री है, यानी कि जहाँ पे दूध इकट्ठा होता है और फिर वहां पे उसको फिल्टर और साफ वाफ करके जो है जो भी है उसके पैस्चराइज वगैरह करके उसको दूध के पैकेट्स में डाला जाता है। अब वो जो पैकेट है, दूध के जो पैकेट है वो एक डिलीवरी वैन के अंदर डाले जाते हैं, उसके अंदर रखे जाते हैं और डिलीवरी वैन जो है वो हमारे शहर के सारी दुकानें, सारे डेयरी बूथ के ऊपर जाकर के दूध के पैकेट्स की डिलीवरी करती है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम जो है उस दुकान पर जाते हैं या डेयरी बूथ पर जाते हैं और वहां से जो है दूध लेकर के आ जाते हैं और इस तरह से जो है दुकान वाले का भी काम चलता रहता है और हमारा भी जो है दूध का काम जो है वो चलता रहता है। तो ये जो है ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये डिलीवरी वैन का काम क्या है? सही टाइम पर सही जगह पर जो है दूध की पैकेट्स की डिलीवरी करना। हमारा जो खून है वो भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या है? डिलीवरी वैन है किसकी? पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की। जैसे सपोज करिए अगर वो डिलीवरी वैन, दूध की जो डिलीवरी वैन है, अगर सपोज करिए वो खराब हो जाए या वो ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? सब दुकानों के ऊपर जो है दूध की डिलीवरी नहीं होगी। तो जब दूध की डिलीवरी नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे घरों में भी दूध नहीं आएगा और सब लोग परेशान। तो इसी तरह से अगर हमारा खून जो है जो कि डिलीवरी करता है किसकी? पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी हर कोशिका, हर सेल तक जो है पोषक तत्व और ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी। तो अगर उनको, हमारे हर कोशिका और हर सेल को अगर ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक से नहीं काम कर पाएंगे तो यानी कि क्या होगा? हमारे अंदर बीमारी आएगी, समस्या आएगी, कोई रोग आएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो खून है उसकी ठीक से सफाई होते रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इस बात को हमें समझना है। तो ये हमारे खून की नियमित रूप से शुद्धिकरण या सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शराब के कारण, तंबाकू के कारण, बढ़ती उम्र के कारण हमारे जो ये लिवर और जो किडनीज है, इनकी जो ये शुद्धिकरण करने की या जो साफ करने की, खून को साफ करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण से क्या होता है? हमारा खून जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा और ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर रोग या बीमारी आएगी। तो इस बात को हमें समझना है। दूसरा जो है, हमारी किस चीज की सफाई निरंतर होनी चाहिए, वो है आंतें। आपने देखा है कि हमारा जो खाना है वो आंतों के अंदर आता है और जो पोषक तत्व जो है वो तो हमने निचोड़ लिए। अब वो जो बचा हुआ खाना है वो टाइम टू टाइम हमारे शरीर से बाहर निकलता है मूत्र के, मल मूत्र के माध्यम से। तो अब ये जो आंतों के अंदर अगर जो बचा हुआ खाना है, अगर वो ठीक से नहीं निकले, टाइम से नहीं निकले, तो वो क्या होगा? आंतों के अंदर ही जमा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों का जो टाइम से फ्रेश नहीं होते हैं या ठीक से नहीं होते हैं या उनको बहुत कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उनको कितनी समस्याएं होती है। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाना खाया है, जो वेस्ट है, वो टाइम टू टाइम बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तभी होगा अगर हमारी आंतें जो है वो ठीक से काम करेंगी और हमारी आंतों की जो है ठीक से टाइम से सफाई होती रहेगी। नहीं तो क्या होगा? हमारे आंतों के अंदर जो हमारा जो खाना है वो जम जाएगा, जो बचा हुआ जो खाना है वो जम जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत समस्या का कारण बन सकता है। तो ये बहुत सारे कारणों से हमारी आंतें जो है वो उनकी ठीक प्रकार से या नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह हो सकती है और हमारा जो है हमें समस्या हो सकती है। तो न्यूट्रीचार्ज जो है, जैसे मैंने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी आंतों की निरंतर रूप से सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे शरीर को
डिटॉक्स करते हैं, यानी कि हमारी आंतों की भी सफाई करते हैं और हमारे खून की भी सफाई करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व है ये हमारी आंतों को साफ रखते हैं और हमारे खून को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इस बात को भी हमने समझा कि न्यूट्रीचार्ज समस्या क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन होते रहना चाहिए, बट बहुत सारे कारणों से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर की जो ये अंग है, खून है, आंते हैं, इनकी सफाई करते रहते हैं, और अगर ये सफाई होती रहती है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमें बात को समझना है। लास्ट जो पॉइंट जो हम जिस पर हम बात करते हैं वो है बायोलॉजिकल उम्र और क्रोनोलॉजिकल उम्र। तो मैं आपको एक ये समझाने से पहले एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे सपोज करिए क्रोनोलॉजिकल उम्र क्या होती है। सपोज करिए किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म जो है 5 जुलाई 2000 को हुआ है, और किसी का जन्म जो है 5 जुलाई 2000 में हुआ है। तो आज 5 जुलाई 2021 में उस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? 21 साल। ठीक है, तो ये उसकी जो हमारी जो जन्म तिथि के अनुसार जो हमारी उम्र होती है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। तो क्रोनोलॉजिकल उम्र का मतलब जो हमारी जन्म तिथि, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हमारी उम्र आती है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। ठीक है, एक दूसरी उम्र होती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल उम्र या मेटाबॉलिक एज। अगर आप बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने वेलनेस डायरी देखी है तो आपने देखा होगा कि आप जब किसी व्यक्ति को बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं तो आप पहले उसका नाम लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं और उसकी उम्र लिखते हैं। तो वो जो ऊपर जो आप उम्र लिखते हैं वो क्या है? उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र, यानी कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उसकी उम्र है। फिर आप उस व्यक्ति को बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं। तो जब आप उस व्यक्ति को बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं तो नीचे जो है, नीचे से दूसरी तीसरी जो एक आती है रीडिंग आती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज। वो मेटाबॉलिक एज क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सपोज करिए आपने किसी को बॉडी स्कैनर, आपने किसी की आप जांच कर रहे हैं और उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र यानी कि जन्म तिथि के अनुसार जो है उसकी उम्र है 40 साल। ठीक है, और आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया और बॉडी स्कैनर पर जब खड़ा किया तो उसकी मेटाबॉलिक एज की रीडिंग आई 55 साल आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की उम्र जो है, वास्तविक उम्र जो है वो तो क्या है? 40 साल, बट उसका अंदर से जो शरीर है वो एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति जितना है। तो यानी कि वो अंदर से उसका जो शरीर है, उसके अंदर से जो शरीर के अंग है यानी कि लिवर, किडनीज, दिल, आंतें, लंग्स, फेफड़े, हड्डियां जो है वो कैसे काम कर रही हैं? एक 55 साल के व्यक्ति जैसे काम कर रही है। तो यानी कि वो तो यंग है, वो तो वैसे तो 40 साल का ही है, बट उसका अंदर से शरीर जो है वो बूढ़ा हो रहा है। तो यानी कि वो, अब देखिए हमारा शरीर जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही अद्भुत मशीन है, चाहे हम उसका ध्यान रखें या ना रखें वो फिर भी काम करता रहता है। तो चाहे भले ही हम जो है उसको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह से उसको नष्ट करते रहे, उसको खराब करते रहे, बट फिर भी वो काम करता रहता है। उसके ऊपर प्रेशर तो पड़ता है बट वो काम करता रहता है। तो इसके ज्यादा प्रेशर के कारण से जो उसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए हमारा शरीर जो है अंदर से बूढ़ा हो जाता है, चाहे भले ही हम बाहर से यंग दिखे। तो शरीर के जो हमारे सही सारे अंग हैं वो अगर सही और ठीक प्रकार से काम करते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल उम्र या मेटाबॉलिक एज। ओके, तो हमारी अगर कोई भी व्यक्ति है, तो अगर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, अगर हम अपने शरीर का बिल्कुल ठीक से ध्यान रख रहे हैं, तो हमारी जो वास्तविक उम्र है वो हमारी जो शारीरिक उम्र यानी कि जो मेटाबॉलिक एज है या जो बायोलॉजिकल एज है वो उससे कम होनी चाहिए। मतलब कि हमारी जो बायोलॉजिकल उम्र है वो कम होनी चाहिए। तो जैसे सपोज करिए कोई जो 40 साल का व्यक्ति है तो ये तो उसकी वास्तविक उम्र है, तो उसकी मेटाबॉलिक एज या शारीरिक उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए 35-36 साल। तो यानी कि जो है उसके शरीर के अंदर से अंगों की काम करने की जो एज है, वो जो क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए? जैसे कि एक 35-36 साल के व्यक्ति जैसी। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर हमारे जो शरीर के अंग जो है ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो हमारी जो शारीरिक उम्र यानी कि जो हमारी वास्तविक उम्र यानी जो हमारी जो शरीर के अंगों की जो उम्र है वो हमारी वास्तविक उम्र से कम हो सकती है, हमारी एक्चुअल एज से कम हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी की वास्तविक उम्र 40 है तो उसकी जो शारीरिक उम्र है वो 35-36 साल होनी चाहिए। ओके,
अगर आप बॉडी स्कैनर इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप जो अपने बॉडी स्कैनर की जो आपकी जो वेलनेस डायरी है उसको आप देखें। उसके अंदर जो है आपने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो आपको दिखेगा बहुत कम लोग, जो सिर्फ जो यंग लोग होते हैं, जो मतलब जो छोटी उम्र के जो लोग हैं, उनकी जो है मेटाबॉलिक एज या जो शारीरिक उम्र और वास्तविक उम्र वो ठीक होती है। यानी कि उन लोगों की जो शारीरिक उम्र है वो क्या होती है, वो कम होती है और उनकी वास्तविक उम्र से। बट बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो जैसे 30, 35, 40, 50 साल के जो लोग हैं या उससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनकी जो शारीरिक उम्र है वो उनकी वास्तविक उम्र से ज्यादा होती ही है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है, ये हमारी शारीरिक उम्र या बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। तो यानी कि ये जो है हमारे शरीर के जो अंदर के अंग है वो ठीक प्रकार से काम कर सके उसमें मदद करता है, उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो आई एम श्योर आप सब एक और चीज जान गए हैं कि न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर से हम जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी का आप बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं और अगर उनकी वास्तविक उम्र जो है वो कम है और उनकी शरीर की जो उम्र है या मेटाबॉलिक एज है वो ज्यादा आती है, तो आपको उनको क्या प्रमोट करना है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज, क्योंकि ये क्या करता है हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है एक बहुत ही आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर 72 पोषक तत्व है। और ये क्या कौन कौन से हैं, इसके अंदर 53 बायोग्रीन्स है, 16 एंजाइम है, 2 प्रोबायोटिक है और 1 प्रीबायोटिक है। तो ये जो 72 पोषक तत्व है ये क्या काम करते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर। नंबर 1, लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। लिवर की जो काम करने की क्षमता कम हो जाती है ये उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा जो है ये हमारे पाचन को सुधारते हैं। जो हमारा पाचन जो गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे कारणों से, तो ये जो है उसको पाचन को ठीक करते हैं, हमारे डाइजेशन को ठीक करते हैं। और तीसरा, जो हमारे अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन या जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ये उसको ठीक करने में या हमारे जो हानिकारक तत्व हैं उनको साफ शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं और इस तरह से हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, लिवर को स्वस्थ रखता है, पाचन को सुधारता है और हमारे शरीर के अंदर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है। और इस तरह से ये क्या करता है, हमारे लिवर को रिचार्ज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो है सपोज करिए आपके फोन का जो है टॉक टाइम खत्म हो गया, आपका जो पैक है वो खत्म हो गया, तो आप क्या करते हैं, उस पर आप बात नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते हैं, तो आप रिचार्ज करा लेते हैं। जब आप रिचार्ज करा लेते हैं तो क्या होता है, वापस से आपका टॉक टाइम आ जाता है, वापस से आपका इंटरनेट काम करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से लिवर जो है ये रिचार्ज करता है ताकि लिवर वापस से अपना काम करना शुरू कर सके और लिवर को ठीक रखता है। और लिवर के अंदर जो बहुत सारे कारणों से जो क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, शराब के कारण, बीड़ी सिगरेट के कारण, तंबाकू के कारण, बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, ये उनसे रक्षा करने में मदद करता है। दूसरा जो है ये हमारे आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आंतों का वातावरण जो नष्ट हो जाता है, जो हमारे आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो नष्ट हो जाते हैं, ये उनको ठीक रखने में, उनको वापस से बनाने में मदद करता है और हमारे पाचन को सुधारता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने में मदद करता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, टॉक्स का मतलब है टॉक्सिन्स, ये 2 शब्दों का बना हुआ है। डिटॉक्स किससे बना हुआ है, 2 शब्दों का बना हुआ है। टॉक्सिन्स, टॉक्स का मतलब है टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व, और डी का मतलब है निकालना। तो जब हमारे शरीर में से हानिकारक तत्वों को हम निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिटॉक्स। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है हमारे शरीर को अंदर से साफ रखने में, अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो आपने देखा है टैबलेट जो है 2 रंगों की है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब लाइक सेलिंग पॉइंट कोई नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि एक लेयर के अंदर हमने बोटानिकल्स डाले हैं और दूसरी लेयर के अंदर जो है, दूसरी जो परत है उसके अंदर हमने एंजाइम्स और प्रोबायोटिक डाले हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसका मतलब कोई वो नहीं है कि पहले ये काम करेगी फिर उसके बाद में ये काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए कि ये 2 रंगों की टैबलेट है। और तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, लिवर को स्वस्थ रखता है, पाचन को सुधारता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज किसको देना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग जो कि शराब पीते हैं, जो लोग रोजाना शराब पीते हैं
वो आपके कस्टमर है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के। जो लोग रोजाना बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं वो आपके कस्टमर है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के। तीसरे, वो लोग जिनका लिवर की कोई समस्या है, लिवर जो है, लिवर में सूजन आ गई है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनको पता चला है कि उनका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर में कोई सूजन है, समस्या है, वो आपके कस्टमर है। चौथा, वो लोग जो कि बोलते हैं कि उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है, कोई बोलते हैं कि उनका गैस है, उनको एसिडिटी है, उनको कब्ज है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, वो बहुत अच्छा खाते हैं बट उनके शरीर के ऊपर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि जिन लोगों का जो है पाचन सिस्टम गड़बड़ है, उन लोगों, वो आपके चौथे कस्टमर हुए न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो ये आप समझ रहे हैं। पांचवे कस्टमर जो वो लोग हैं जो कि 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग, चाहे भले ही वो शराब नहीं पीते हैं, चाहे भले ही वो जो है बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, चाहे भले ही उनका लिवर ठीक है, चाहे भले ही उनको कोई पाचन की कोई समस्या नहीं है, बस सिर्फ उनकी उम्र जो है वो 40-45 से बड़ी से साल से बड़ी उम्र के वो लोग हैं, वो आपके न्यूट्रीचार्ज बायो एज के कस्टमर्स हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैडम अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है तो उनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेने की क्या जरूरत है? ना तो वो उनका लिवर खराब है, ना उनका पाचन खराब है, ना वो शराब पीते हैं, ना वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो फिर उनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्यों लेनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आप सबके पास में बाइक्स हैं, कार्स हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, रोज सुबह काम पे निकलने से पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी बाइक या कार को जो है कपड़े से साफ करते हैं, पानी से साफ करते हैं, बाहर से उसको बिल्कुल चमकाते हैं और फिर उसके बाद में ही आप जो है काम पर निकलते हैं, राइट। बट आप जो है रोज ऊपर से उसको साफ करते हैं, बट फिर भी जो है रोज साफ करने के बावजूद भी हर 5-6 महीने के बाद में आप अपनी बाइक या कार को जो है सर्विस सेंटर या वर्कशॉप में लेकर के जाते हैं ताकि उसकी पूरी अंदर से जो है सर्विसिंग के लिए लेकर सर्विसिंग हो जाए। जब आप उसको सर्विस सेंटर पे डालते हैं ताकि उसकी पूरी सर्विस हो जाए, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, जो वगैरह जो भी चीजें हैं, वो सारी जो है वापस से उसमें नई डाली जाती है। या जो है जो हमारी जो सीटें हैं, जो कार की सीट्स हैं या जो भी सीट है, उनकी ड्राई क्लीन की जाती है, अंदर से पानी की तेज धार डाल करके जो है सफाई की जाती है। तो वो क्यों है, ताकि वो अंदर से साफ हो जाए, अंदर से वो ठीक हो जाए, ताकि जो है वो लंबे समय तक हमारी गाड़ी जो है वो काम करे, हमारी गाड़ी जो है, बाइक है या कार है, वो लंबे समय तक जो है वो ठीक से चले। तो ये जो है, चाहे भले ही हम ऊपर से रोज बाहर से साफ करते हैं, बट हर 6-8 महीने के बाद में हम अपने बाइक और कार की सर्विस जरूर करवाते हैं ताकि वो लंबे समय तक बिना रुके, बिना परेशानी के काम करे। इसी तरह से अगर हमें अपने शरीर को जो है लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है वो एक तरह से हमारे शरीर की सर्विसिंग के लिए, हमारे जो लिवर है, हमारे पाचन सिस्टम जो है, उसके शरीर, हमारे शरीर के अंदर की सर्विसिंग के लिए जो है, हमें जो 40 से 45 साल के जो लोग हैं उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेना चाहिए। तो चाहे भले ही वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है, तो न्यूट्रीचार्ज जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेना चाहिए। और अगर वो लेते हैं तो जो बढ़ती उम्र के कारण जो लिवर की जो समस्याएं होती हैं, पाचन की जो समस्या होती है, वो उनसे वो लंबे समय तक दूर रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के 5 कस्टमर्स हुए। नंबर 1 जो शराब पीते हैं, दूसरे जो कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं, तीसरा जो कि जिनका लिवर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, चौथा जिनका जो है पाचन सिस्टम गड़बड़ है, पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और पांचवा जो कि 40-45 बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों को हम सबको न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कब तक लेना है, कैसे लेना है। जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह रोजाना लेते हैं उनको तो जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोजाना लेना है, ठीक है। तो जो शराब पीते हैं, रोज पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट रोज पीते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोजाना लेना है। बाकी के जो लोग हैं जिनका लिवर खराब है, जिनका पाचन खराब है, या जो 40 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज कम से कम 3 महीने तक लेना है। 3 महीने तक उनको लेना है। और कैसे लेना है, रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो ये जो है, चाहे भले ही वो जो शराब पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो सब लोग जो है, सब लोगों को जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए, पूरे 1 गिलास पानी के साथ। ये रात के खाने के बाद में हम ही क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा रात का खाना होता है वो सबसे हैवी होता है, सबसे ज्यादा
जो है जो भारी जो हम खाना होता है वो रात का खाना होता है, तो रात की खाना खाने के बाद में हमें ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। तो और ये कम से कम हमें 3 महीने तक रोजाना लेना चाहिए रेगुलर लोगों के लिए, और जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको रोजाना लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि देखिए अब मैं आप जो ये पांचों तरह के जो कस्टमर है, इनके पास आपके पास में इनकी कमी नहीं है। शराब पीने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, जिन लोगों का लिवर खराब है वो भी आपको मिल जाएंगे, जिन लोगों का पाचन सिस्टम ठीक नहीं है वो तो बहुत ही मिल जाएंगे, और 40 साल से बड़ी उम्र के लोग भी आपको रोजाना मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो आप जो है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आप रोजाना छह छह न्यूट्रीचार्ज बायो एज अगर आप सेल कर पाते हैं, तो आप रोज जो है डायमंड क्लब कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये पांचों तरह के कस्टमर्स जो है आपको ढूंढने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। बस हमें करना क्या है, उनको बताना है और उनको समझाना है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जिन लोगों ने भी न्यूट्रीचार्ज जो भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेता है, वो जो है उनको जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। किस उम्र के लोगों को दिया जा सकता है, वो जो जिन लोगों की 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हीं को ही हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है। इससे छोटी उम्र के लोगों को हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं देना है। ओके, एक और सवाल मुझे दिख रहा है, जिनको प्यास नहीं लगती है, बॉडी स्कैनर में बॉडी वाटर कम है, तो लिवर खराब, तो क्या लिवर खराब है? नहीं, जिन लोगों को प्यास नहीं लगती है, देखिए पानी जो है वो कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए जो है पानी पीना जरूरी है। हमारे शरीर को 8 से 10 ग्लास रोज पानी की जरूरत है। तो अगर किसी को प्यास नहीं भी लगती है तो भी उनको जो है जबरदस्ती पानी पीना ही चाहिए। वो जो है आजकल फोन के ऊपर बहुत सारे एप्स आते हैं जिसपे जो है आपको पानी के रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। अगर आप वो ऐप पानी ड्रिंक वाटर करके ऐसे कुछ एप्स हैं, तो आप रोजाना जो उस पे मतलब टाइम वो अपने आप से आपको थोड़े थोड़े टाइम में आपको बताता रहेगा कि अभी पानी पीने का वक्त हो गया। तो पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नेचुरली अगर कोई व्यक्ति कम पानी पी रहा है, तो ना केवल उनके लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बल्कि उनका पाचन सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि हमारे शरीर के वो जो है ठीक से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमने आपको सबसे पहला जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए चाहिए वो है पानी। और अगर पानी की मात्रा कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन